नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत। मैं हूं ज्योतिराज। चलिए रुक करते हैं दिन की एक बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मार्च 2019 में आंध्र प्रदेश में हुए एक शांतिपूर्ण धरने को लेकर दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि धरने में शामिल लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। ये मामला अभिनेता और शिक्षाविद मांचू मोहन बाबू और उनके बेटे मांचू विष्णुवर्धन बाबू से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि एफआईआर उस समय दर्ज की गई थी जब राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राथमिकी और चार्जशीट में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि उस रैली या धरने से चुनाव प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा या मतदान में कोई हस्तक्षेप हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इवन अगर राज्य सरकार की बात मान भी ली जाए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं ने किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया या सार्वजनिक रास्तों को इस तरह बाधित किया कि उनके खिलाफ मुकदमा जायज ठहराया जा सके। कोर्ट ने 2-2 कहा कि याचिकाकर्ता सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे थे और इस मामले में कोई आपराधिक मंशा नहीं दिखाई देती, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं है। बता दें कि मांचू मोहन बाबू श्री विद्यानिकेतन संस्थानों के अध्यक्ष हैं और उनके बेटे विष्णुवर्धन बाबू इस धरने में साथ थे। राज्य सरकार का आरोप था कि 22 मार्च 2019 को उन्होंने छात्रों और स्टाफ के साथ मिलकर तिरुपति मदनपल्ली रोड पर एक रैली निकाली जिसमें उस समय की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और ट्रैफिक बाधित हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि धरना शांतिपूर्ण था और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह लगे कि सार्वजनिक सुरक्षा या लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का पुराना आदेश रद्द कर दिया और याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। तो एक बार फिर संविधान की मूरत बनकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, यह हर नागरिक का हक है। और जब आवाजें शांति से उठती हैं तो उन्हें दबाने की नहीं, सुनने की जरूरत होती है। मंच कोई भी हो, सड़क हो या संसद, जब बात न्याय की हो तो हर आवाज मायने रखती है। आज का यह फैसला न सिर्फ कानून की जीत है बल्कि लोकतंत्र में भरोसे की एक और मिसाल बन गया है। खबरों के साथ जागरूकता और सच्चाई की राह पर फिर मुलाकात होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सच के साथ रहिए।